जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है परम गुरु IQ यूट्यूब परिवार में। शाह गोवर्धन लाल काबरा कॉलेज की जो इंटर्नशिप डायरी है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि एक टॉपिक है पाठ्य एवं पाठ्य सहगामी क्रियाएं। इसमें क्या लिखना है, तो सर्वप्रथम आपको हेडिंग डालनी है पाठ्य सहगामी क्रिया का अर्थ। तो जब आप हेडिंग डालोगे तो उसके अंदर लिखना है पाठ्य सहगामी क्रियाओं से आशय उन क्रियाओं से है जो पाठ्यक्रम के साथ साथ विद्यालय में कराई जाती है। इन क्रियाओं का उतना ही महत्व है जितना कि कक्षा में पढ़ाई जाने वाली पाठ्य वस्तु का। इन क्रियाओं को ही पाठ्य सहगामी क्रियाएं कहा जाता है। यानी पाठ्य सहगामी क्रिया की परिभाषा लिखनी है और इस प्रकार विद्यालय में पाठ्यक्रम के साथ साथ विभिन्न क्रियाओं का संचालन किया जाता है। कौन कौन सी क्रियाओं का संचालन किया जाता है, तो एक नंबर पे देखो कि बाल सभा की परंपरा प्राचीन परंपरा है। इसका आयोजन प्रत्येक माह के दूसरे व अंतिम शनिवार को किया जाता है, जिसे बैग फ्री सैटरडे या फिर जॉयफुल सैटरडे आदि नामों से जाना जाता है या इनको नाम दिया गया है। बाल सभा में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों को शामिल किया है। इसमें वाद विवाद, श्लोक वाचन, भाषण, गीत, कविता, लोकगीत, नृत्य, खेल, मीनिंग जैसी गतिविधियों को अपनाया जाता है, जिसका उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है। फिर नेक्स्ट है छात्र परिषद या फिर विद्यार्थी परिषद। विद्यालयों में विद्यार्थी परिषद को स्थापित किया जाता है। ये विद्यार्थियों के हित के लिए स्थापित किए जाते हैं। विद्यार्थी अपने प्रतिनिधियों का चुनाव विद्यार्थियों द्वारा ही किया जाता है और इस प्रकार वह इस प्रक्रिया में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। विद्यार्थी परिषद का उद्देश्य विद्यालय जीवन के विभिन्न अंगों में समान स्थापित करना होता है। परिषद का प्रशासन एक शिक्षक के निर्देशन में किया जाता है, किंतु विद्यार्थियों को अपने ढंग से कार्य करने की स्वतंत्रता होती है। विद्यालय में छात्र परिषद विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के लिए बनाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो खेलकूद के लिए तथा साहित्यिक गतिविधियों के लिए स्थापित किए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रतियोगिताओं का आयोजन। विद्यालय में जो सहगामी जो गतिविधियाँ होती है वो है प्रतियोगिताओं का आयोजन। प्रतियोगिता पाठ्यक्रम सहगामी क्रिया का अहम हिस्सा है। इससे बालक के वास्तविक ज्ञान की जांच होती है तथा सीखने के लिए अधिक से अधिक प्रयास करने लगेगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय दिवसों को मनाया जाता है। विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती इत्यादि को मनाया जाता है अथवा प्रसिद्ध व्यक्तियों द्वारा भाषण आदि का आयोजन संपूर्ण विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है खेलों का आयोजन। खेल बालक के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। खेल भी एक पाठ्यक्रम सहगामी क्रिया है, क्योंकि खेल के माध्यम से ही बालक बहुत कुछ सीखता है। खेल से बालक के शारीरिक व मानसिक विकास में वृद्धि होती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पिकनिक तथा पर्यटन। भ्रमण तथा पर्यटन का आयोजन विद्यार्थियों के मनोरंजन के लिए किया जाता है। यह प्रत्यक्ष वस्तुओं को देखकर सीखता है। इस प्रकार वह सीखने के प्रति और ज़्यादा उत्सुक रहता है। बालिका गाइड। बालिका विद्यालयों में बालिका गाइड की क्रियाएं स्काउटिंग की भांति होती है। बालिका गाइडिंग क्रियाओं द्वारा बालिकाएं स्वयं कार्य करना सीखती है। उनके शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य में सुधार आता है और उन्हें अच्छे भविष्य का प्रशिक्षण मिल जाता है। अधिकतर समाज सेवा के गुण जो बालकों में स्काउटिंग द्वारा विकसित होते हैं वह बालिकाओं में बालिका गाइडिंग द्वारा विकसित किए जाते हैं। नेक्स्ट है कि विद्यालय पत्रिका। विद्यालय पत्रिका विद्यार्थियों
को अपने विचारों को प्रकट करने में सहायता देती है। यह विद्यार्थियों को लेख, कहानी एवं कविताओं को लिखने का प्रशिक्षण देती है। जब बालक अपने लेख को छपे रूप में देखता है तो उसे प्रसन्नता होती है और वह और अच्छा लिखने के लिए प्रेरित होता है। पत्रिका आत्म प्रशासन की शक्ति को विकसित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है विद्यालयीय सभा। एक अन्य प्रकार की सहगामी क्रिया विद्यालयीय सभा है। विद्यालयों में शिक्षण कार्य प्रारंभ होने से पहले प्रातःकाल विद्यालय सभा आयोजित की जाती है। इन सभाओं में सभी विद्यार्थी एक साथ मिलकर प्रार्थना, प्रतिज्ञा आदि करते हैं तथा विभिन्न समाचार पत्र, आवश्यक सूचनाओं को बताया जाता है तथा अनुशासन के बारे में, शारीरिक स्वस्थता, आदर्श नागरिक बनने से संबंधित आवश्यक जानकारी दी जाती है, जिससे बालक बहुत कुछ सीखता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक पॉइंट है वो है व्यायाम। व्यायाम भी पाठ्यक्रम सहगामी क्रिया का हिस्सा है, क्योंकि व्यायाम से भी बालक के शारीरिक व मानसिक शक्ति का विकास होता है। व्यायाम से ही बालक तर्क वितरक शक्ति को बढ़ाता है। व्यायाम बालक को संपूर्ण विकास में सहायक होता है। इस प्रकार व्यायाम से ही बालक बहुत कुछ सीखता है। नेक्स्ट पॉइंट है वार्षिक उत्सव कार्यक्रम। यह भी एक पाठ्यक्रम सहगामी क्रिया का अंग है। इससे बालक के मन में कुछ करने की चेतना जागृत होती है। वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में पिछली कक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाता है, तो बालक के मन में भी उचित अंक हासिल करने की शक्ति जागृत होती है तथा इससे भी बालक बहुत कुछ सीखता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है विद्यालय अभिलेख। इसमें क्या लिखना है? लिखना है कि विद्यालय समाज द्वारा संचालित एक स्थायी संस्था है तथा इसकी उत्पत्ति विकास दर से परिस्थितियों व उद्देश्यों, महत्वाकांक्षाओं एवं उपलब्धियों आदि के विषयों में जानने के लिए निर्णायक लेखों का होना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए विद्यालय में विभिन्न अभिलेख होते हैं, जिसे विद्यालय अभिलेख के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, सर्वप्रथम ने विद्यालय अभिलेख के बारे में उसकी परिभाषा लिखी। फिर है कि विद्यालय अभिलेख में विद्यालय से संबंधित सभी तथ्यों का समावेश होता है। तो दोस्तों यहाँ पर क ना होकर क्या है, ख है। और जो विद्यालय अभिलेख में विद्यालय से संबंधित सभी तथ्यों का समावेश होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है छात्रों के लिए विद्यालय अभिलेख का महत्व क्या है। तो महत्व है छात्रों को अपनी प्रगति का सही ज्ञान होता है तथा अपनी योग्यता अनुसार प्रगति के लिए प्रोत्साहन हेतु उचित मार्गदर्शन मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है अध्यापकों के लिए अभिलेखों का महत्व। पहले हमने छात्रों के लिए पढ़ा, अब हम अध्यापकों के बारे में देखेंगे। तो शिक्षकों को छात्र के व्यवहार तथा चरित्र का ज्ञान होता है। प्रत्येक छात्र की विद्यालय में नियमित उपस्थिति का पता चलता है। प्रतिभाशाली, सामान्य तथा मानसिक रूप से पिछड़े बच्चों का ज्ञान हो जाता है, जिससे विद्यार्थियों को प्रगति के लिए मार्गदर्शन मिलता है। नेक्स्ट है विद्यालय में उपस्थित अभिलेख कौन कौन से होते हैं। तो हमने जो कुछ मुख्य अभिलेख लिखे हैं, पहला है आदेश पंजिका, फिर छात्र उपस्थिति पंजिका, अध्यापक स्टाफ उपस्थिति पंजिका, प्रवेश फॉर्म, मिड डे मील रिकॉर्ड, छात्र अध्यापक दैनंदिनी रिपोर्ट कार्ड, टीसी, छात्र स्कॉलर रजिस्टर, छात्र का विद्यालय रिकॉर्ड, यह अभिलेख मुख्य है। नेक्स्ट है लिखा है कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्यों को अपने विभिन्न दायित्वों का निर्वाह करने में इन विभिन्न अभिलेखों एवं रजिस्टरों द्वारा सहायता होती है तथा इनकी सहायता से विद्यालय के विषय में शिक्षा अधिकारियों, अभिभावकों, समाज के सदस्यों आदि को उपयुक्त सूचना देने में समर्थ होता है। तो यहाँ पर है देखो कि मैंने राज्य के जो भी आपके जो स्कूल है, यहाँ पे आपके स्कूल का नाम लिख देना है। मैं अपनी इंटर्नशिप पूरी की और मैंने इस विद्यालय में छात्र का विद्यालय रिकॉर्ड
किस प्रकार रखा जाता है इसको समझा तथा उसके बाद छात्र उपस्थिति रजिस्टर को अच्छी तरह से समझा एवं प्रयोग में लिया। इसके पश्चात अध्यापक दैनंदिनी को देखकर उसके प्रारूप को समझा। इसके पश्चात कक्षा वाइज टाइम टेबल को ध्यानपूर्वक देखकर समझा। इसके पश्चात विद्यालय में मिड डे मील रजिस्टर का निरीक्षण करके उसके प्रारूप को समझा तथा इसके पश्चात छात्र स्कॉलर रजिस्टर को समझा एवं नमूना प्राप्त किया। इसके पश्चात पोर्टफोलियो एवं विद्यालय प्रवेश फॉर्म को अच्छी तरह समझकर नमूना प्राप्त किया। इस प्रकार विद्यालय अभिलेख विद्यालय की विभिन्न जानकारियों को सुरक्षित रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। नेक्स्ट पेज में आपको लिखना है विद्यालय अभिलेख। नेक्स्ट पेज है सर्वप्रथम ऊपर है वो छात्र प्रवेश पंजिका लिख लेना है। फिर आपको है 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 कॉलम बना लेने। पहले कॉलम में छात्र छात्रा का नाम, जन्म दिनांक, फिर है प्रवेश समय, आयु, पिता संरक्षक का नाम, माता का नाम, संरक्षक का व्यवसाय और निवासी स्थान का पूरा पता। इस प्रकार से सारणी बना लेनी है। यहाँ पर आप 6-7 लाइनें तक के वो सारणी बना सकते हैं और जो इसका जो आगे वाला फ्रंट है वो यहाँ पर नीचे आ जाएगा। फिर आपको लिखनी जाति, धर्म, पूर्व विद्यालय का नाम, कुल मीटिंग, कुल उपस्थिति और विद्यालय छोड़ने का कारण, परिणाम और स्कूल वर्ष में आचरण एवं वर्ष। तो इस तरह से आपको ये सारणी है वो बना लेनी है। और इस अभिलेख के लास्ट में आपको लिखना है समालोचना। प्रमुख विद्यालय अभिलेखों के विवरण से हमें उचित जानकारी प्राप्त हुई, साथ ही उनके रख रखाव एवं सुरक्षित रखने के बारे में जानने का अवसर मिला। यद्यपि संसाधनों के अभाव में अभिलेखों के संरक्षण के प्रति सदैव सावधानी बरतेंगे, जिनके आधार पर छात्रों एवं अध्यापकों से संबंधित विभिन्न सरकारी योजनाओं का संचालन होता है। अतः इनकी सुरक्षा एवं रख रखाव की व्यवस्था आवश्यक रूप से उचित होनी चाहिए। इसके बाद आपको है जो मुख्य काम है वो यहाँ पर है वो संस्था प्रदान की मोहर और सिग्नेचर करवा देने। ऐसी वीडियो के लिए हमारे YouTube से जुड़िए। जय हिंद, जय भारत।